वैंग डोंग का नाम टैंग वुटोंग है, लेकिन हम उसे वैंग डोंग कहेंगे क्योंकि हम बहुत टाइम से उसे वैंग डोंग कहते आ रहे हैं और वैंग डोंग सुनने में अच्छा लगता है। वैसे अब इस एपिसोड 66 की शुरुआत में जब वैंग डोंग और युहाओ दोनों क्लोज आ रहे थे तो वहां उन्हें देख रही कुछ दूसरी लड़कियां थोड़ा जेलस फील कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वैंग डोंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अब कई और लड़के उसके पीछे पड़ जाएंगे, जिससे उनका कंपटीशन बढ़ चुका है। और इधर युहाओ वैंग डोंग से कह रहा था कि अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक लड़की थी और मैं ये चीज़ इतने टाइम से पहचान नहीं पाया। इस पर वैंग डोंग कहती है कि तुम स्टूपिड हो, लेकिन इतने भी नहीं, आखिर में सही वक्त आने पर तुमने मुझे पहचान ही लिया। मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वैसे इसके बाद अब वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर सब उनके लिए खुश होकर तालियां बजाते हैं। वैसे वहीं हम बीबी को देखते हैं, वो अभी टैंग या को याद कर रहा था और सोच रहा था कि तुम ना जाने कहां पर हो, काश अभी तुम भी यहाँ होती। वैसे वहां अभी इसको मास्टर शैन डीन यान और बाकी सभी भी दूर से देख रहे थे। वो सभी युहाओ के लिए खुश हैं। हालांकि तभी डीन यान कहते हैं कि क्या हमें युहाओ को बुलाकर उस सोल स्पिरिट के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन तभी मास्टर शैन कहते हैं कि आज उसे एंजॉय करने दो, वैसे भी वो लंबे सफ़र के बाद यहाँ लौटा है, वो थक चुका होगा। इस बारे में हम उसे कल मीटिंग में बुलाकर बात करेंगे। अब सभी लोग उनकी बात मान जाते हैं। बाद में हम यहाँ देखते हैं कि अभी गॉड रेल्म से टैंग सैन और जी वू भी युहाओ और वैंग डोंग को ही देख रहे हैं और उन दोनों के लिए बहुत खुश भी है। वैसे युहाओ और वैंग डोंग अभी बोट पर बैठकर वापस श्रेक एकेडमी की तरफ लौटने लगे थे। ये रात उनकी एक डेट की तरह थी। यहाँ वापस लौटते वक्त वैंग डोंग युहाओ से कह रही थी कि मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने इतने टाइम तक अपनी आइडेंटिटी तुमसे छुपा कर रखी। जिस पर युहाओ कहता है कि मुझे तो इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। अब ये चीज़ वैंग डोंग को समझ नहीं आती। वो पूछती है कि ऐसा क्यों, तो युहाओ कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर तुम शुरुआत से लड़की बनकर श्रेक एकेडमी में आती तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और शायद तुम किसी और को पसंद कर लेती। हालांकि वैंग डोंग इस पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, लेकिन असल में तो वो बस एक्टिंग कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि तुमने मुझे चुना है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। इसके बाद अब वो इसी तरह से देर रात तक श्रेक एकेडमी में घूमते रहते हैं और फिर एक जगह बैठकर तारे देखने लगते हैं। अब यहाँ पर युहाओ वैंग डोंग को उस लड़की के बारे में बताता है जिससे सिटी में मिला था। वो कहता है कि उसका नाम वैंग क्यूअर था, मुझे लगा वो तुम्हारी वही बड़ी सिस्टर है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। लेकिन वैंग डोंग कहती है कि नहीं, मेरी कोई बड़ी सिस्टर नहीं है, मैं तब तुमसे मेरे ही बारे में बात कर रही थी। हालांकि वैंग डोंग को लगता है कि युहाओ को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वैसे इसके बाद अब वो अपने पास से वही छोटा सा बैग उसे निकाल कर देती है जो कि उसे अंकल टाइटैन ने दिया था। युहाओ कहता है कि यह तो तुम्हें अंकल टाइटैन ने दिया था, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो। जिस पर वैंग डोंग कहती है कि अंकल टाइटैन ने ही ये मुझे तुम्हें देने को कहा था, यह मेरे फादर छोड़कर गए हैं। अब युहाओ उसे खोलने लगता है लेकिन वैंग डोंग उसे मना करती है। वो कहती है कि इसे अभी मत खोलो, इस पर मेरे फादर की लगाई हुई सील है, ये तुम सही समय पर आने पर ही खोलना। अब युहाओ बात मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बहुत रात हो चुकी थी इसलिए अब वो अपने रूम की तरफ जाने लगे थे। वैंग डोंग अपने रूम में जाती है और युहाओ भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन वैंग डोंग उसे बाहर निकालकर कहती है कि तुम्हारा रूम बगल वाला है। अब युहाओ सॉरी कहकर अपने रूम की तरफ चला गया था, लेकिन वो सोच रहा था कि मुझे वैंग डोंग को एक लड़की की तरह एक्सेप्ट करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। हालांकि अब वो अपने रूम में जाकर सो जाता है और अब अगले सीन में सीधा सुबह उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि भले ही वो देर रात तक जागा लेकिन फिर भी उसकी नींद पूरी हो चुकी है। ऐसा उस रूम की वजह से था क्योंकि वो पूरा रूम एक हीलिंग मेथड से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हालांकि अब युहाओ वहां से बाहर आता है और बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। वो कह रहा था कि अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद मैं वैंग डोंग से मिलने जाऊंगा, लेकिन तभी वहां पर डीन यान आते हैं। वो उसे उसी मीटिंग में ले जाने आए थे जिसके बारे में मास्टर शैन कल रात बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि सभी तुम्हारी सोल स्पिरिट से मिलना चाहते हैं और वो बहुत एक्साइटेड है। अब युहाओ की भी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी थी इसलिए डीन यान के साथ जाने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ वैंग डोंग अभी सभी से आकर मिलती है। यहाँ पर टैंग सेक्ट के सभी मेंबर्स या यूं कहो कि श्रेक एकेडमी के 7 डेविल मॉन्स्टर मौजूद थे, बस युहाओ को छोड़कर। यहाँ बीबी कहता है कि युहाओ को मीटिंग से आ जाने दो, उसके बाद हम सब मिलकर टैंग सेक्ट देखने जाएंगे। वो बात कर रहे थे कि युहाओ तो तब बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाला है। वैसे अब वहां दूसरी तरफ युहाओ डीन यान के साथ सी गॉड पवेलियन पहुंच चुका था। वहां ऑलरेडी सभी एल्डर मास्टर्स हैं। वहां पहुंचते ही डीन यान युहाओ से कहते हैं कि अब तुम अपनी सोल स्पिरिट को बाहर बुला सकते हो और हमें डिटेल में बता सकते हो कि वो कौन है। जिसके बाद युहाओ तुरंत ही आइस गॉडेस को बाहर बुलाता है। वो कहता है कि इसका नाम आइस गॉडेस है और फिर वो अपने ऑरेंज सोल रिंग दिखाते हुए कहता है
कि ये सोल रिंग भी मुझे इसने दी है। हालांकि वो बोलता है कि अगर वो आपको सारी बात जाननी है तो आपको स्टोरी बिल्कुल शुरू से सुननी होगी, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले वो बताता है कि इस कहानी के बारे में मास्टर म्यू नहीं जानते थे। वो कहता है कि इस स्टोरी में मेरे भी कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो कि अब मैं सबको बताने वाला हूँ। अब इतना सुनने के बाद वो सभी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। अब युहाओ सबसे पहले उन्हें बताता है कि उसके सोल सी के अंदर उसके एक और टीचर रहते थे जिनका नाम इलेक्ट्रोलक्स था, और इसके बाद वो सारी स्टोरी शुरू से कंटिन्यू करता है। अब हमें तो पूरी स्टोरी नहीं बताई जाती क्योंकि हम सब कुछ पहले से जानते हैं। हालांकि एंड में वो बताता है कि इलेक्ट्रोलक्स ने ही आइस गॉडेस की पावर को कंप्रेस किया था, जिसके बाद अब वो एज में इतनी कम हो गई है और साथ ही उसकी पावर भी पहले से कम हो चुकी है, जिससे कि मैं उन पावर को संभाल पाऊं। अब यहीं पर युहाओ की पूरी कहानी खत्म होती है, लेकिन इसे सुनने के बाद वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे और यहाँ तक कि मास्टर शैन भी कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं होता तुम इतनी कम एज में इतने सारे खतरनाक इवेंट देख चुके हो। वैसे अभी उन सभी के लिए सबसे चौंकाने वाला बात इलेक्ट्रोलक्स की थी कि उसने आइस गॉडेस को फिर से बेबी फॉर्म में ला दिया, क्योंकि यह चीज़ करना किसी मामूली सोल मास्टर के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि वो जितनी रैंक के सोल मास्टर को जानते हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ मिस लिन कह रही थी कि आज से 10,000 साल पहले टैंग सैंडोलो कॉन्टिनेंट में एक ईरा लेकर आया था, लेकिन अब लगता है कि 10,000 साल बाद तुम और तुम्हारे टीचर एक अलग ईरा लेकर आएंगे। वैसे अब तभी युहाओ कहता है कि मैं सी गॉड पवेलियन के साथ सोल स्पिरिट सीलिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पेल की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूं, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मास्टर शैन कहते हैं कि यह तो बहुत वैल्यूएबल नॉलेज है, लेकिन युहाओ उन्हें समझाता है कि इस नॉलेज को मैं सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरे टीचर की भी यही इच्छा थी कि नेक्रोमांसी ईरा क्रिएट होगा। अब युहाओ की यह बात बिल्कुल सही थी, इसलिए ये सुनते हुए तुरंत ही मास्टर शैन खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी यह गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूं और सी गॉड पवेलियन का करंट लॉर्ड होने के नाते मैं ये चीज़ घोषणा करता हूं कि आने वाली जनरेशन के लॉर्ड तुम ही बनोगे। उन्होंने यहाँ युहाओ को सी गॉड पवेलियन का उत्तराधिकारी चुन लिया था और इस चीज़ पर सभी अग्री कर रहे थे, इसलिए वो सभी भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन युहाओ के लिए ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी, इसलिए वो कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो। पर तभी डीन यान कहने लगते हैं कि युहाओ मना मत करना, क्योंकि यह चीज़ मास्टर म्यू भी चाहते थे। मरने से पहले वो ये चीज़ हमें बता कर गए थे और हम उनका कहा नहीं टाल सकते। अब मास्टर म्यू के बारे में सुनकर युहाओ को भी हाँ करनी पड़ती है। वैसे युहाओ को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यह तो बहुत सम्मान की बात है, बस ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए युहाओ पहले समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा भी पाएगा कि नहीं, लेकिन अब वो हाँ कर देता है। वैसे इसके बाद अब युहाओ यहाँ से बाहर आ गया था, जहाँ आकर वो बाकी सभी से मिलता है। इस वक्त सभी उसके बारे में जानकर बहुत खुश थे और संशी तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा था। वो कह रहा था कि अब तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इस पर जंग नन्नन कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि युहाओ टैलेंटेड है ना कि तुम। हालांकि अब तभी बी पीछे मुड़ते हुए कहता है कि अब युहाओ और काइटो लौट आए हैं तो अब हम उन्हें टैंक सेक्ट दिखा सकते हैं। वैसे ऐसा करने से पहले वो यहाँ शांशी को समझाता है कि वो युहाओ का नाम लेकर प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, जिस पर जू शांसी कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। वो बोलता है कि असल में तो मैं जेलस फील कर रहा हूँ, क्योंकि युहाओ के यहाँ आते ही उसे इतना अच्छा भविष्य और इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल चुका है। वैसे ऐसा कहकर वो वैंग डोंगर को थोड़ा सा चिढ़ा रहा था, हालांकि वैंग डोंगर उसे इग्नोर करती है और वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। पर अब तभी इनकी मुलाकात नाना से होती है। यह वही लड़की है जो पहले होली गोस्ट चर्च का स्लेव हुआ करती थी, लेकिन युहाओ ने इसकी मदद की और बाद में इसे श्रेक अकेडमी भेज दिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है और उसे थैंक यू कहती है, लेकिन युहाओ कहता है कि दोस्त एक दूसरे को थैंक नहीं कहते और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, जिस पर नाना कहती है कि मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा श्रेक अकेडमी की काइंडनेस को याद रखूंगी। वैसे अभी उसे कुछ काम था, इसलिए वो वहाँ से सभी को बाय कहकर चली जाती है। इसके बाद अब ये लोग फिर से यहाँ टैंक सेक्ट के गेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अभी आगे बढ़ते वक्त वैंग डोंगर युहाओ से कह रही थी कि इन कुछ सालों तक तुमने और काइटो ने वहाँ रियू अकेडमी में बहुत मेहनत की, लेकिन हम भी यहाँ आराम नहीं कर रहे थे। हमने भी इन कुछ सालों में हमारे लिए एक जगह तैयार की है जो कि अब टैंक सेक्ट के नाम से जानी जाएगी। वैसे मेन गेट पर मास्टर म्यू का नाम लिखा हुआ था। वैंग डोंगर कहती है कि मास्टर म्यू भी टैंक सेक्ट के सपोर्टर थे, इसलिए उनकी याद में यहाँ हमने उनका नाम लिखा है। इसके बाद अब गेट ओपन करके ये लोग अंदर आते हैं। अभी वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हालांकि अंदर आते वक्त युहाओ अभी टैंगिया को याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि सीनियर आप भी यहाँ पर होती, क्योंकि वह जानता था कि बी अंदर से बहुत दुखी है, क्योंकि जिस टैंक सेक्ट का उसने सपना देखा है उस सपने में टैंगिया के लिए भी एक जगह है। वैसे अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं
और बीबी इन्हें बताता है कि टैंग सेक्ट को इनर कोर्ट और आउटर कोर्ट में डिवाइड किया गया है। इनर कोर्ट सेक्ट को मैनेज करेगा और साथ ही सोल गाइडिंग टूल की प्रोडक्शन और इसी तरह के कामों को देखेगा, और दूसरी तरफ आउटर कोर्ट बाहर के अफेयर्स और साथ ही फाइट वगैरह मतलब कॉम्बैट स्ट्रेंथ जैसी चीजों पर ध्यान देगा। वैसे अभी बीबी ये भी कहता है कि अब युहाओ और काइटो तुम दोनों पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी, जिस पर वो दोनों ही कहते हैं कि हम भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। वैसे तभी जू संशी बताता है कि वो आउटर कोर्ट को संभालने वाला है और वो इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इन्होंने एक अग्रीमेंट भी कर लिया है जिसे श्रेक अकेडमी में आने वाले टैलेंटेड डिसाइपल्स इनके यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब वो टैंग सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अब तभी युहाओ वैंग डोंगर से पूछता है कि उसे कौन सी जिम्मेदारी मिली है, जिस पर वो कुछ कह पाए इसके पहले ही सीओ बताने लगती है कि वैंग डोंगर 61 लेवल पर पहुंच चुकी है, इसलिए उसे सोल एम्परर की पोस्ट मिली है। ये सुनकर युहाओ हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सी गॉड डेस्टिनी इवेंट में तो तुमने सिर्फ 5 सोल रिंग शो की थी। जो सुनकर वैंग डोंगर तुरंत उसे मारती है और कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, अगर मैं तब अपनी असली पावर दिखाती तो शायद तुम मुझे पहचान भी नहीं पाते, इसलिए मैंने सिर्फ 5 सोल रिंग्स दिखाई जिन्हें तुम जानते थे। वैसे इसके बाद अब वो मेन हॉल में पहुंचते हैं जहां वो युहाओ और काइटो को दिखाते हैं कि वो किस तरह से सोल गाइडिंग टूल को क्रिएट करने वाले हैं। अभी काइटो ये देखकर बहुत खुश था। वो कहता है कि हम इन वेपन्स को और अच्छा कर सकते हैं। काइटो और युहाओ बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख कर आए थे, इसलिए वो इन वेपन्स को कई ज़्यादा गुना ताकतवर बना सकते हैं। इससे उन आइटम्स को सेल करना आसान हो जाएगा और इन्हें प्रॉफिट होगा। वैसे बिजनेस और सेलिंग को नैनन और सीओ संभालने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर बीबी कह रहा था कि हमें दूसरे लोगों पर भी ध्यान देना होगा, जिससे रियू एकेडमी, क्योंकि मुझे डर है कि वो इस बात से खुश नहीं होंगे कि टैंग सेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है, वो फिर से कुछ ना कुछ चाल चलेंगे क्योंकि वो पहले भी कई चालें चल चुके हैं। इस पर काइटो कहता है कि हाँ, उन्होंने असैसिन की मदद से युहाओ पर हमला भी करवाया था, हम उन्हें अपनी पावर दिखाएंगे जिससे वो ऐसा कुछ करने की सोचे भी नहीं। इस पर युहाओ कहता है कि नहीं, अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हमारी सारी पावर उन्हें दिखे, क्योंकि इससे उनका सारा ध्यान हमारे ऊपर आ जाएगा, हमें अपनी पावर छुपा कर रखनी है। जिस पर बीबी भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे अब कुछ देर बाद यहाँ हम बाहर वैंग डोंगर को देखते हैं। वो अभी युहाओ का इंतजार कर रही थी, तभी युहाओ वहाँ आता है और सॉरी कहता है। वो बोलता है कि मैं सीनियर बीबी के साथ बात कर रहा था कि हम टैंग सेक्ट को जल्दी जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं। हालांकि वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वैंग डोंगर कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने वैंग क्यूअर नाम की किसी लड़की को देखा था। मैंने जब टीचर से उसके बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़की एकेडमी ज्वाइन करने आई है, हम उसे ढूंढकर उसके बैकग्राउंड के बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद वो युहाओ को लेकर वहां से भागने लगती है। अब दूसरी तरफ हम वैंग क्यूअर को देखते हैं। वो अभी अपना नाम रजिस्टर करवाने जा रही थी। वैसे वहाँ सभी लड़के और यहाँ तक की लड़कियाँ भी उसे ही देख रही हैं क्योंकि वो भी बहुत सुंदर है। अब जब वो वहाँ इंस्ट्रक्टर के पास पहुँचती है तो वो भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हालांकि उसी दौरान वहाँ युहाओ और वैंग डोंगर भी पहुँचते हैं। अब यहाँ जब वैंग डोंगर वैंग क्यूअर के चेहरा देखती है तो वो हैरान हो जाती है, लेकिन इसी सीन के बाद यह एपिसोड 66 यहीं पर एंड हो जाता है। इसका मतलब वैंग क्यूअर के बारे में अब हमें नेक्स्ट एपिसोड 67 में ही पता चलेगा।